आज आप लोग देखेंगे एक त्रिभुज की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, एक त्रिभुज के कितने भुजा, कितने शीर्ष, कितने कोण, उसके साइन क्या होते हैं। ठीक, और यही उनकी विशेषताएं हैं, उसके बारे में जानेंगे। और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? क्या जानना है आज? त्रिभुज के बारे में। ठीक, एक त्रिभुज के बारे में। इस त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। ट्रायंगल, बिल्कुल सही। त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजा, ट्रायंगल। समझ में आ रहा है ना? ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल। अब क्या होता है उसके बारे में, ये क्या है त्रिभुज, क्या है समझेंगे कि तीन भुजाओं से घिरा, तीन भुजाओं से घिरा हुआ आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पे देखें, एक भुजा, दो भुजा और ये तीसरा भुजा। ठीक, ए बी सी, ए बी सी नाम का एक क्या हो गया? त्रिभुज हो गया, जिसमें ए बी एक भुजा, बी सी एक भुजा और ए सी एक भुजा, तीन भुजाओं से घिरा यानी कि बंद आकृति है। बिल्कुल सही। अब कहता है कि इस त्रिभुज के मुख्य विशेषताएं क्या है? इसे ध्यान रखिएगा, इस साइन के द्वारा, ठीक है, चिन्ह के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किस चिन्ह के द्वारा? ध्यान रहेगा ना आपका, इस चिन्ह के द्वारा व्यक्त किया जाता है। आगे यदि आप इसे इसके जगह पे ऐसे बना देते हैं, सॉरी, इसके जगह पे आप ऐसे बना देते हैं तो ये चिन्ह क्या है? गलत है। ये परिवार नियोजन का चिन्ह है, कभी भी ऐसे नहीं बनाना। ठीक है ना जी? ठीक, एक विशेषता आपका ये हो गया। दूसरा विशेषता इसमें क्या हो गया? तीन भुजा। कितने भुजा? तीन भुजाएं। ठीक है, अगला विशेषता क्या हो गया? तीन शीर्ष। ठीक, तीन भुजा, ए बी नाम का, बी सी नाम का और ए सी नाम का, तीन शीर्ष। यानी शीर्ष क्या होता है? यहां बाहर की ओर, एक दो तीन। ठीक है, ए भी शीर्ष कहा सकता है, बी और सी भी कहा सकता है। और इसमें अगला क्या हुआ? तीन कोण। ध्यान रहे, और तीनों कोण कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। क्या ध्यान रखने की बात है? तीनों कोणों का योग कितना? 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तीनों कोणों का योग देखें, कोण क्या हो गया आपका? अंदर की ओर,
ये जो दिख रहे हैं आप अंदर की ओर क्या है, कोण है, ठीक है ना। और इसके बीच में अगर यहाँ की बात करते हैं तो ये क्या हो गया, इसका ऊंचाई h हो गया, ठीक। आप त्रिभुज का क्षेत्रफल सामान्य भाषा में, सामान्य सूत्र जैसे कि कोई पूछता है तो हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्या बोलेंगे 1/2 आधार गुना ऊंचाई। क्या बोलेंगे, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। इश्क में धोखा और है जुदाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। अब नहीं ना भूलिएगा, ठीक। यानी कि इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई। तो याद रखिएगा, इश्क में धोखा और क्या, जुदाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। या एक और आता है, ये या करके हीरोन के सूत्र से आता है, रूट अंडर s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना जी, ठीक है। तो ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो ये हम क्या बोले, एक सामान्य त्रिभुज के बारे में बताए। भुजा और कोण की दृष्टि से त्रिभुज कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। लिखेंगे भुजा और कोण की दृष्टि से त्रिभुज के 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। एक में कौन, पहले भुजा की दृष्टि से आ जाते हैं, भुजा की दृष्टि से, ठीक, किसके दृष्टि से, भुजा की दृष्टि से, ठीक है। एक सम बाहु त्रिभुज, ठीक है। 2 में सम द्विबाहु, त्रिभुज, और 3 में विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। सम मतलब क्या हुआ, बराबर, बाहु मतलब भुजा, तो वह त्रिभुज जिसकी भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजाएं। सम द्विबाहु वे त्रिभुज जिसकी, देखिए यहाँ पे सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स 2, वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो और एक अलग हो। विषम बाहु त्रिभुज, तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, क्या हो, अलग अलग हो, यानी कोई आपस में एक मेल में नहीं हो, किसी की माप एक समान नहीं हो। और फिर आते हैं क्या, बी में कोण की दृष्टि से। एक में क्या आ गया आपका, समकोण, समकोण त्रिभुज, ठीक है। 2 में क्या आ गया, न्यून कोण त्रिभुज, और तीसरा में क्या आ गया, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है, ध्यान में रहेगा ना बस। इसके बाद देखेंगे समबाहु त्रिभुज की विशेषताएं, उनके सूत्र और उन पे आने वाले प्रश्न। इसी प्रकार
फिर देखेंगे समद्विबाहु का, फिर अगला वीडियो में मिलेगा विषम बाहु का, फिर समकोण का मिलेगा, इससे संबंधित पूरे प्रश्न मिलेंगे, न्यून कोण का मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद अधिक कोण, ये सब क्या है सबको आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना बच्चे। आप लोग भी समझ में आ रहा है ना ये? जी। बिल्कुल जी। नहीं आए तो फिर बोलिएगा जी। तो एक बार जोरदार बोलिए।